जो लेटर हम लिखेंगे वो लेटर थोड़ा-सा इनफॉर्मल है, ठीक है? मैं इसको बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आपको कोई लेटर इतना फ्रेंडली वे में नहीं लिखना होता जैसे कि कभी मैट्रिक या इंटर में आपसे कहा जाता है। सो इनफॉर्मली इस सेंस में होगा कि इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा लाइटर नोट पे होगा, यानी कि या तो वो किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए होगा। तो लेट्स से अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जो कह रहा है कि राइट अ लेटर to your friend and ask him to suggest a better career pathway। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, या राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन रिस्पॉन्स, ये ज़्यादा आप देख लें, ये इस तरह से आएगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन रिस्पॉन्स for his query related to career pathway। ये एक क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन रिस्पॉन्स फॉर हिज क्वेरी रिलेटेड टू करियर पाथवे। मतलब कि आपके किसी फ्रेंड ने आपसे मे बी कुछ अर्से पहले एक क्वेरी डेवलप की और उन्होंने पूछा आपसे कि भाई मुझे आगे क्या करना चाहिए, या मुझे आगे किस तरीके का फ्यूचर सेलेक्ट करना चाहिए, या मुझे ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे मेरा एक सक्सेसफुल फ्यूचर हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन या क्वेरी आपके सामने आपके फ्रेंड के थ्रू आई है और वो फ्रेंड भी आपके करीब नहीं है कि आप उससे बैठ के बात कर सकें, उसे काउंसिल कर सकें, और आपको उन्हें इन्फॉर्म करना है थ्रू लेटर, तो आप उसमें किस तरह का कंटेंट डेवलप करेंगे, आए वो देखते हैं। सो देखिए, लेटर मैंने आपको बताया था जैसा भी हो डेट ज़रूरी है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे डेट। नाउ डेट कुड बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल सेकंड, नहीं, याद है डेट हम डालते हैं, हम लिखेंगे अगस्त, ठीक है, लेट्स से 18, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000, ठीक है। अगर हम इस तरह से एक डेट लिख रहे हैं तो डेट के फ़ौरन बाद हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक फ़र्क है। अगर डेट हमने इसमें लिखी है वैसे ही, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही लिख रहे हैं, लेकिन रिसीवर एड्रेस अब यहाँ नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा लेटर है जो आप किसी ऐसे बंदे को भेज रहे हैं जिसके लिए आपको रिसीवर एड्रेस में मेजरली बताना या मेंशन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो यू स्किप इट and you also skip subject because it's informal, and you straight away come to dear। dear जो भी उसका नाम है ABC, एंड दैट्स इट। दूसरी लाइन से आप शुरू करें। अब क्योंकि ये एक इनफॉर्मल है, क्योंकि ये किसी जानने वाले यानी कि आपके फ्रेंड के लिए है, तो यहाँ पर आप एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डियर ABC, होप यू आर सॉरी
अब अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में मैंने जो पहला पैराग्राफ ड्राफ्ट किया, ये एक एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग का पैराग्राफ है, जिसमें आपसे राइटर यानी कि मैं एज अ सेंडर अपने रिसीवर को सिर्फ उसका हाल चाल पूछ रही हूँ और उसे रीज़न बता रही हूँ कि मेरे रिप्लाई में देर क्यों हुई है, या मैं उसे इस उसकी क्वेरी का रिस्पॉन्स थोड़ी देर से क्यों दे रही हूँ. सो दैट्स द फर्स्ट पैराग्राफ और द पार्ट ऑफ योर लेटर. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन आइडिया. सो मेन आइडिया जो था वो बेसिकली था to advise or suggest him about the future pathway. ठीक है. अब अगर आप इस लेटर को देखें तो ये लेटर इनफॉर्मल भी है और इनफॉर्मल होने के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं. अगर आप देखें इसकी लैंग्वेज, इसका सारा कंटेंट, ये सारी चीज़ें ये डिफ़ाइन कर रहा है जैसे कि मैं रिसीवर को इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे पता है कि उसे किस तरीके की बातें समझ आ सकती हैं. सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई ऑल्सो स्टार्टेड अप my letter with the greeting. Then I added a lot of examples of different people and also mine, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा इन्फ्लुएंस होगा, इसी वजह से वो डिसीजन आसानी से ले पाए. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेटर का कंटेंट डेवलप किया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. एंड अगर आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो इसकी स्टार्टिंग एक्सचेंज है. होप यू आर डूइंग वेल. आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक बट couldn't get time. Sorry, couldn't get time to inform you about my sports trial due to which I could not respond. ठीक है. So ये exchange of greeting हो गई. यहाँ से main idea start हो रहा है कि as you asked earlier in your letter about choice for your undergraduate program, I think you should opt software engineering. This is an emerging field and it has a huge market. Emerging field इस तरह की चीज़ें आप जब लिखते हैं जब आप किसी के ऊपर एम्फेसाइज करें किसी एक बात को, यानी कि आप जोर दे रहे हैं कि ये काम उनके लिए बहुत अच्छा है. And it has a huge market.
वैल्यू इन पाकिस्तान एंड एज वेल इन अब्रॉड, यानी कि मैंने उन्हें एग्जाम्पल पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मार्केट की दी है. यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इट विल पे बैक यू योर एफर्ट्स इन गुड अमाउंट. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी गई हैं. इसमें किसी किस्म की कोई एनरिच्ड वोकेबलरी यूज़ नहीं हुई है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप सबको पता है, आईटी फील्ड की जितनी एडवांसमेंट्स होती हैं उन्हें हम इसी तरह से केटर करते हैं. फिर आगे मैंने इसमें लिखा है कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑप्टेड फॉर इट एंड इंक्लूडिंग मी. यहाँ पर अगर हम इस चीज़ ऑप्टेड फॉर इट के बाद एक कॉमा लगा के इंक्लूडिंग मी लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा सेंस डेवलप करेगी, जिसमें आपको समझ आएगा कि मैंने कुछ लोगों के साथ साथ अपनी एग्जाम्पल को भी इंक्लूड किया है. विच मीन्स के पंक्चुएशन की कितनी वैल्यू होती है. ये एक कॉमा ने इस पूरे सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया कि इसमें मैं एंड में अपनी एक एग्जाम्पल इंक्लूड कर रही हूँ फॉर योर एडिशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है. आई होप माई एग्जाम्पल एंड गाइडेंस would be of some help to you and you will decide soon the best option available in the market. इसका मतलब साफ है कि मैंने आपको एंड में भी डिसीजन लेने के लिए राज़ी किया है और मैंने किसी किस्म का कोई, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कोई एग्जैजरेशन नहीं डाली है, ना ही मैंने कोई ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिससे लगे कि मैं आपको ज़बरदस्ती या फोर्सफुली चाह रही हूँ कि आप इधर आएँ. मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं और मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप चीज़ें सोचें और फिर ख़ुद से डेवलप करें आइडिया कि क्या आपको ये काम करना है. तो इसी तरीके से हम इनफॉर्मल लेटर एंड करते हैं. योर फ्रेंड के बाद आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं या सिर्फ योर फ्रेंड पे भी छोड़ सकते हैं. दैट इज़ इनफ फॉर इट. सो आई होप कि इनफॉर्मल लेटर भी आपको समझ आया होगा और आप इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स दोनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके ग्रेड्स अच्छे आएँ. और इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.